जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। चलिए चलते हैं आज हम एक नए वीडियो पर, जो कि जीके जीएस से संबंधित है। और ये मेरा टारगेट है कि मैं 10,000 से लेकर 12,000 तक के क्वेश्चन को कराऊंगा, है ना। चलते हैं फिर। इसका अगर पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गएगा और आप लोग वहाँ से जाके अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन थी? तो कौन सी भाषा थी? तो संस्कृत थी, है ना। पाली भाषा, ब्राह्मी और खरोष्टी। तो एक बात ध्यान देना, तो हमारा इसमें क्या होगा? आंसर सी होगा, संस्कृत भाषा थी जो प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त की जाती थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है, पुरालेख विद्या का अभिप्राय होता है। तो पुरालेख विद्या का अभिप्राय होता है शिलालेखों का अध्ययन। किसका अध्ययन? शिलालेखों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है महापाषाण संस्कृति जो 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो क्या लाए जाते थे? तो हम कह जा सकते हैं कि बड़े पत्थरों से घिरी समाधियाँ या कब्रें को क्या किए जाते थे? उपयोग में लाए जाते थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी है? तो हम कहेंगे भैया कापर है। क्या है? कापर, तांबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगन किस देश में स्थित है? तो कालीबंगन स्थित है हमारा राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के हाँ दोस्त, हमारा जो आंसर है तो हमारा राजस्थान है। राजस्थान में कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? तो बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? तो उचित समतावादी थी। हड़प्पा लोगों की जो पद्धति थी वो उचित समतावादी थी। उचित समतावादी का अर्थ होता है मतलब किसी प्रकार की भेदभाव न करना। उच्च तो थे ही, उच्च लोग जो थे वो निम्न लोगों का सपोर्ट और सहारा करते थे, ना कि उनको दबाने की कोशिश करते थे। इस प्रकार की व्यवस्था थी, मतलब उचित समतावादी व्यवस्था थी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में से कौन सी उक्ति सही है? तो क्या करते थे? उन्होंने पशुपति के सम्मान करना आरंभ किया था, वो नया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा ही था जो सबसे पहले खोजा गया था। ये 1919 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था। लेकिन किसके निर्देशन में खोजा गया था? अगर ये बात की जाए तो जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने 1919 में खोजा था। 1921 सॉरी 1919 बोल दिया ना, 1921 में खोजा था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? तो हम कहेंगे मुद्राएं हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। अभी मैंने बताया था, तो यहाँ 1922 हो गया है, तो यहाँ लिख लेंगे 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला था? तो दुर्ग और कुएं तो मिले थे, दुर्ग भी मिला था, नालियाँ और कुएं भी मिले थे, धान्यागार मिला था, लेकिन शिखर सहित मंदिर जो था वो नहीं मिला था। तो हमारा आंसर जो होगा वो टी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा ईंटों की कृत्रिम
गोदी डॉकयार्ड वाला स्थल कौन सा है? तो हम कहेंगे ये लोथल है। ठीक है, लोथल कहाँ स्थित है? तो कहेंगे भैया हमारा लोथल है। क्या है? लोथल है। अगर पूछा जाए भैया कि लोथल कहाँ है, तो कहेंगे गुजरात के कस्बा क्षेत्र में है ना। लोथल है कहाँ है? गुजरात में है। कालीबंगा की बात करेगा तो मैंने अभी बताया कि राजस्थान के हनुमानगढ़ और घग्गर नदी के किनारे। नेक्स्ट है हमारा हड़प्पा। हड़प्पा की अगर बात करेगा तो पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में है। ठीक है, और लास्ट है हमारा मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, और ये कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत है ना, और सिंधु नदी के किनारे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो हम कहेंगे पत्थर, पेड़ और पशु के पूजा से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? तो कौन सा है? तो कौन सा है? चनहुदड़ो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो हम कहेंगे गाय विद्यमान नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? प्रकृति के बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन। तो क्या था? व्यवस्थित शहरी जीवन था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो किसका था? तो हम कहेंगे सिंधु घाटी का जहाजी है ना मालघाट था। नेक्स्ट है देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे, तो किसके बनाते थे? तो कहेंगे पक्की ईंटों से बनाते थे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो हम कहेंगे धान्यागार। धान्यागार मैंने अभी बताया है ना। धान्यागार क्या होता था? तो अनाजों के रखने का एक कक्ष होता था। अनाजों को कहेंगे भंडारण कक्ष होता था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम लोगों के भाषा में क्या बोलेंगे? बखारी बोलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो आइए देखते हैं क्या थी। नगर सभ्यता, कृषि सभ्यता, तो हम कहेंगे नगर सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता जो थी वो नगर सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़। तो हम कहेंगे भैया लोथल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज कौन किया था? तो कौन किया था? दयाराम साहनी। किसके निर्देशन में किए थे? तो जॉन मार्शल के निर्देशन में किए थे। कब किए थे? 1921 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में प्रयोग किया जाता था? तो हम कहेंगे तांबा का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? तो कौन नहीं है? चार्ल्स मैसन, कनिंघम, एम व्हीलर, पी.एस. वत्स नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो किस युग की थी? तो कहेंगे कांस्य युगीन थी। कांस्य युगीन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? मुद्रा, कांसे के औजार, कपास। तो हम कहेंगे भैया कपास। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा के निवासी थे, कैसे थे? शहरी थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था?
तो मुख्य व्यवसाय जो उनका था इन तीनों में से कोई नहीं था। नेक्स्ट है हमारा कृषि, तो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा कृषि था। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो हम कहेंगे गंगा, रावी, यमुना नदी। तो हमारा जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, जो राजस्थान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ठीक है। सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? तो कहेंगे मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो मोहनजोदड़ो किस जिले में स्थित है? तो हम कहेंगे सिंध में स्थित, लरकाना में स्थित है। कहाँ स्थित है? लरकाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो हम कहेंगे दैमाबाद में। दैमाबाद में हमें क्या मिला था? 4 चीज़ें मिली थी। तो क्या क्या मिला था? तो हम कहेंगे रथ, चलते हुए मनुष्य की चित्र, है ना, और हाथी का चित्र, और सांड और गैंडा के मिले थे। ठीक है, चलिए हमारा होगा यहाँ पर सी, दैमाबाद। दैमाबाद वर्तमान समय में कहाँ है? तो दैमाबाद की बात की जाए तो हम कहेंगे वर्तमान समय में ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहारगिरी व्यवहार में नहीं लाई गई थी। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युगीन सभ्यता के बारे में सूचना दी जाती है? तो किस में? तो हम कहेंगे ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से किस वेद में? तो ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? तो हम कहेंगे भैया मिथिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए थे? तो हम कहेंगे मुंडको उपनिषद से लिए गए थे, जो उपनिषद का एक भाग है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है वेद शब्द का अर्थ है? तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेदों को माना जाता है तो श्रुति मानी जाती है। क्या मानी जाती है? तो श्रुति मानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा सही होगा। ठीक है, बी हमारा सही होगा। यहाँ पर भाई सी नहीं लगाओ, बी लगाना है हमें। ठीक है, बी हमारा सही होगा, श्रुति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो हम कहेंगे व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन ये बाद में क्या हो गई? जन्म के आधार पर हो गई। ठीक है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो हम कहेंगे तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का उद्गम खोजा जा सकता है तो किस में खोजा जा सकता है? तो हम कहेंगे सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखो पहले सी आ गया, लास्ट में ए है, तो हम यहाँ पे सी मार देंगे भैया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था, मतलब वो खैनी नहीं खाते थे। चलिए चलते हैं, भारतीय आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वे क्या करते थे? संस्कृत बोलने वाले थे, ये तो ठीक है। वे घुड़सवारी करते थे, मतलब वो घोड़ा साथ में लेकर आए थे, ये भी सही है। वे कई झंडों में भारतवर्ष में पहुंचे थे, हाँ ये भी बात सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, तो ये बात सही नहीं है। चलिए चलते हैं, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उन्हें हम बलि कहते थे। क्या कहते थे? बलि कहते थे। ऑप्शन नंबर
ए ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था तो दूध और दूध से बने उत्पाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा समान रूप से जनजाति सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल नहीं होती थी, होती थी तो समिति होती थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो अज्ञात है, पता ही नहीं चला है। ठीक है, चलते हैं। यहाँ जो खरोष्ठी दिया गया है, खरोष्ठी एक लिपि है जो गंधारी के लोग, प्राचीन के गंधारी लोग के यूज करते थे, उपयोग में करते थे। खरोष्ठी जो लिपि है उसको खरोष्ट ऋषि ने दिया था। किसने दिया था? खरोष्ट ऋषि ने, है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, आधा भोजपुरी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग आधा भोजपुरी बोलते हैं, आधी खड़ी बोली बोलते हैं, वैसे ये खरोष्ठी है आधा संस्कृत और आधा गांधारी को मिलाकर बना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो किसमें खोजा जा सकता है? तो हम कहेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अभी तो ये क्वेश्चन आया था, मैं कंफ्यूज हो गया, ये था सामवेद, है ना। अभी ये ऊपर क्वेश्चन दिया गया था कि संहिताओं में से संगीत की, जब भारतीय संगीत की बात कर दे तो सामवेद तुरंत टिक मारना। ठीक है, नेक्स्ट है, उपनिषद शब्द का अर्थ होता है, उपनिषद शब्द का अर्थ होता है पास बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी व्यवसाय के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया गया था? तो जौ है या यौ बोलो, है ना। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? संयुक्त परिवार प्रणाली की, कृषि की, वर्ण व्यवस्था की। तो वर्ण व्यवस्था की जानकारी नहीं थी ऋग्वेद काल के दौरान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इसके बाद वह लीनियर क्वेश्चन भी है। तो चलते हैं, पहले इसको देखेंगे। जो रैक्सिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षी फाजिल कहाँ पाया गया? तो हम कहेंगे छत्तीसगढ़ पाया गया। कहाँ पाया गया? छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़ पाया गया। नहीं लिखाया, चलो देखते हैं कहाँ है। यहाँ पे दिखा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यज्ञ सूत्र इनमें से किस वेद में है? ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको बताना है कि यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है, ये कमेंट में आप लोगों को बताना है। तो चलते हैं लीनियर क्वेश्चन पर, लाइनर क्वेश्चन पर। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? तो इतिहास कहलाता है। आग का आविष्कार किस युग में हुआ? तो पूरा पाषाण काल में हुआ। पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका क्या थी? तो शिकार करके वो क्या करते थे? अपना पेट का पूजा करते थे, मतलब भरण पोषण करते थे। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? तो नवपाषाण काल में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु की सभ्यता का काल को क्या माना जाता है? तो कहेंगे माना जाता है, सिंधु की सभ्यता का काल माना जाता है तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, सिंधु की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार करना था उनका मुख्य व्यवसाय, है ना। तो कह सकते हैं कृषि, यहाँ पे व्यापार भी दिया है, कृषि भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, अगर कृषि में आएगा ऑप्शन तो व्यापार या कृषि दोनों में से एक आएगा तो हम कृषि भी लगा सकते हैं। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन थी, कांस्य युग, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किसके बने होते थे? तो ईंटों के बने होते थे, जैसे कि अभी बहुविकल्पी क्वेश्चन में आपको मिला था। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो कपास में, ये क्वेश्चन भी ऊपर लिखा हुआ था। ठीक है, भारत की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम, भारत की कह रहा है, हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये भी क्वेश्चन आया था, दयाराम साहनी
ने 1921 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था, जो कहाँ है? गुजरात में स्थित है। गुजरात के कस्बे क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, मतलब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज वही 1921 ईस्वी में हुई थी, जैसे कि अभी आपको बताया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी थी। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया। ठीक है, हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला? तो कालीबंगा में मिला। कालीबंगा का वर्तमान क्षेत्र क्या है? तो हमने अभी बताया था, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। चलिए चलते हैं, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अंकुरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला? तो मोहनजोदड़ो में मिला। लास्ट क्वेश्चन है आपका, है ना, जो मैं क्या कर देता हूँ, ढक देता हूँ। अब आपको बताना है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र होता था, अंकित होता था? तो इस क्वेश्चन को आपको कमेंट में बताना है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।